नेक्स्ट टेस्ट इज एब्रेशन टेस्ट। अभी आपने जैसे क्रशिंग टेस्ट किया तो क्रशिंग टेस्ट किस लिए था? स्ट्रेंथ के लिए था। ऐसे ही एब्रेशन दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए है, एब्रेशन क्या है? हार्डनेस के लिए है। अब कैसे इसको निकालेंगे? रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। इसको हम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू पे हम निकालेंगे, ठीक है ना। एग्रीगेट जैसे अभी क्या निकाले थे? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV निकाले थे, अब हम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू निकालेंगे, AVV निकालेंगे। करेक्ट। नो एब्रेशन सिग्निफाइज रबिंग बिटवीन एग्रीगेट एंड स्टील बॉल्स वेयर एट्रिशन सिग्निफाइज रबिंग बिटवीन द एग्रीगेट्स ओनली। जब हम बोलते हैं एब्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि रबिंग हो रहा है, यानी घर्षण हो रहा है किसके? एग्रीगेट और स्टील बॉल के बीच में, ठीक है। अगर एट्रिशन शब्द का यूज हो रहा है, दो टर्मिनोलॉजी है, एक है आपका एब्रेशन एट्रिशन, तो सिग्निफाइज रबिंग बिटवीन द एग्रीगेट्स ओनली। तो ये बोल रहा है कि अगर एब्रेशन की बात कर रहे हैं तो स्टील का बॉल और एग्रीगेट के बीच में घर्षण हो रहा है। अगर एट्रिशन की बात कहा जा रहा है तो दो एग्रीगेट के बीच में घर्षण हो रहा है ना। करेक्ट। अब बोलो तो स्टील बॉल कहाँ से आ गया इसमें? दोस्त एब्रेशन वैल्यू में एक हम ड्रम आपका टेस्ट होता है उसके अंदर में स्टील बॉल को डालते हैं। अब उस ड्रम को हम चलाते हैं, एक ड्रम होता है जो आपका सर्कुलर मूव करता है, उसके अंदर में स्टील का बॉल होता है, ठीक है। अब मेटल जो एग्रीगेट डालो, मानो एग्रीगेट आपका 10 से 12 mm का एग्रीगेट आपने वेट कर लिया और उसके अंदर में डाल दिया। अब ऑन कर दोगे, वो घूमता रहेगा। जब घूमेगा तो एग्रीगेट और स्टील बॉल के अंदर में रबिंग होगा। जब रबिंग होगा तो अगर वो हार्ड होगा तो उससे पार्टिकल्स नहीं निकलेगा, अगर वो हार्ड कम होगा तो पार्टिकल्स निकलेगा। तो घर्षण के कारण उसमें से बहुत से पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, है ना। सेम वही काम। अब हम बंद करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे और सारे मेटल्स को लेके जितने निकाले हैं उसको हम सीप पे रखेंगे। सीप का साइज क्रशिंग में 2.37 था, यहाँ पे आपका 1.7 mm होगा। 1.7 mm सीप पे आपने रखा, उसको छाना, जो वेट आएगा उसको हम W2 बोलेंगे। एब्रेशन टेस्ट में जो सीप से छना हुआ ACV, दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर हार्डनेस। तो जो ACV निकालना है तो ACV क्या होगा? जो वेट छाना गया है, जो आया है, पास किया है, वो है W2 अपॉन W1 इंटू 100। करेक्ट। अब देखो जी, ACV का परसेंटेज में वैल्यू आएगा। ACV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस, यानी इसका परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना हार्डनेस कम होगा, और जितना कम होगा उतना हार्डनेस ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। W2 क्या है? वो वेट है जो स्टील के बॉल और एग्रीगेट के बीच में घर्षण से वो पार्टिकल्स रिलीज किया है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा, अगर हार्ड होगा तो उसमें से घर्षण होने के कारण उसमें से पार्टिकल्स कम से कम निकलेगा। करेक्ट। अगर वो हार्ड कम होगा तो ज़्यादा निकलेगा। तो ज़्यादा तो W2 ही तो है वो अमाउंट। अगर W2 का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट कब निकल रहा है? जब कम हार्ड होगा तो परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम निकलेगा तो कम परसेंटेज आएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा। करेक्ट ना। तो आप इस बात को बिल्कुल, आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो कि परसेंटेज ज़्यादा का मतलब क्या होगा? हार्ड कम है। परसेंटेज कम का मतलब क्या होगा? हार्ड ज़्यादा है। अब सारे स्लाइड्स पे आते हैं बातों को। करेक्ट। अब सारे बातों को मैंने पॉइंट वाइज दे रखा है, जैसे लास्ट टेस्ट में क्रशिंग में बता रखा था, ऐसे दिस टेस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सा है? लॉस एंजल्स टेस्ट, जिसको अडॉप्टेड बाय IRC ने किया है, डेवल्स एब्रेशन टेस्ट, और तीसरा है डॉरी एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजल्स को अडॉप्टेड किया है IRC से, तो हम लॉस एंजल्स पे काम करेंगे। हम लोगों ने लॉस एंजल्स पे, क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस ने इसको सजेस्ट किया है कि आप इसी से निकालें। तो एग्जाम में आपको याद होना चाहिए 3 तरह के टेस्ट हैं हार्डनेस के लिए, तीनों टेस्ट हार्डनेस के लिए, लेकिन हम IRC ने अडॉप्ट किया है इसलिए हम लॉस एंजल्स टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस ड्रम को मैंने आपको पिक्चर दे दिया है, देखो ऐसा एरो दिया है तो टर्न कर रहा है। ये एक ड्रम है, अंदर का पिक्चर है, अंदर से पूरा ड्रम होता है। एक ऊपर आपका एक शटर होता है, उसमें एग्रीगेट को डालेंगे, स्टील के बॉल को डालेंगे और बंद कर देंगे, फिर वो घूमता रहेगा और उसके रबिंग होगा। रबिंग होने के कारण उसमें से मेटल्स एग्रीगेट्स रिलीज होता है। अब जो बॉल डाला गया है उस बॉल का साइज दे रखा है 48 mm दिया है डायमीटर। वेट ऑफ स्टील बॉल 340 से लेकर 443 ग्राम ये आपके वेट होते हैं उनके। नंबर ऑफ स्टील बॉल्स
वेरिएबल एज पर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग हम रोड जब डिजाइनिंग करते हैं तो होता है कि आपका ग्रेडिंग इतना होगा। ग्रेडिंग का मतलब होगा कि अगर यहाँ पे एग्रीगेट डाल रहे हैं तो 12 mm का इतना, 20 mm का इतना, सबका रेशियो होता है, तो वो डिजाइनिंग का पार्ट है, वहाँ नहीं जाना है। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टील बार कोई पूछेगा कितना होता है तो बोलोगे ये स्पेसिफाई नहीं है, ग्रेडिंग पे डिपेंड कर रहा है कि जो रोड बना रहे हैं वहाँ का ग्रेडिंग क्या है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 700 mm। जो सिलेंडर आपने ये देखा है इसका डायमीटर बोल रहे हैं, ये पूरा एक सर्कुलर है, इसका डायमीटर 700 है। वेट ऑफ एग्रीगेट, जो 5 से 10 किलो आप केजी डालोगे जो कि W1 है, जो 5 से 10 को भी 6 केजी 7 किलो ऐसा कुछ नहीं है, 5 से 10 किलो में कुछ 5 किलो डाल दो तो वो W1 हो गया। आरपीएम सिलेंडर 30 से 33, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 30 से 33 बार वो चक्कर मार रहा है, ठीक है। रेट पर मिनट आरपीएम 30 से 33। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 500 से 1000, और एक बार में माना 30 बार घूम रहा है तो कितना बार घूमना है इसको? 500 से 1000 के बीच में इसको घुमाना है। सैंपल इज देन पास थ्रू, अब घुमाएगा तो घर्षण होगा, घर्षण होगा स्टील के बीच में और एग्रीगेट के बीच में। जब घर्षण होगा तो मेटल्स निकलेगा, उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? 1.7 mm का सीव लेंगे। क्रशिंग में 2.36 का लिए थे, एब्रेशन में 1.7 mm का लेंगे और उससे पास कराएंगे, और जो पास कर जाएगा उसका हम वेट लेंगे और उसी को हम W2 बोले हैं। फिर यहाँ से W2 W1 200, जहाँ से आपका परसेंटेज आ जाएगा, और जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हार्डनेस का। अब सेम IRC ने दे रखा है फॉर सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स बोलते हैं टॉप मोस्ट सरफेस को, किसी भी हालत में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम क्रशिंग के लिए भी था, वहाँ भी एक्चुअल क्रशिंग वैल्यू जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू था 30% ज़्यादा नहीं था। अब आएगा सब बेस, पर बेस कोर्स ए भी शुड नॉट बी 50%। अगर क्रशिंग की बात करेंगे तो वहाँ बेस कोर्स ACV था आपका 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डेटा आपको इंडियन रोड कांग्रेस ने दे रखा है, आपको एज इट इज याद कर लेना है। WBM रोड आपके इसके वाटर बोकार्डम रोड होगा तो उस रोड के लिए AV का वैल्यू 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में दिया, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट उस एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। क्या हियर a parameter can also be used to represent the hardness of aggregate termed as coefficient of hardness। कैसे निकालते हैं? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम। इस बात को यहां मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं? 20 माइनस लॉस ऑफ वेट किसमें है? ग्राम में, डिवाइडेड बाय 3। अब देखो जी, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप रबिंग हो रहा था तो उसी में कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कोई पूछता है, तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जितने जो वेट की W2, लॉस ऑफ वेट, वो आप एग्रीगेट से लॉस हुआ है ना, उस रबिंग के कारण वो वहाँ से निकला है ना मेटल, उसका वेट कम हुआ है ना, जो इनिशियल वेट था, जो W2 है वो है लॉस। तो W2 का 3 कर देंगे, 2 से 20 से माइनस कर देंगे, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो एक टर्मिनोलॉजी से तमाम आपके न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डन।